Welcome everyone to Shraddha's Home Cooking. Kurumdiri mayam punamak Shraddhagi Home Cooking da ngasi jongchak ki sinju amasung khajinga pan ga thonge. तो ये तो एक बहुत ही मतलब फेवरेट मेरी भी और काफ़ी लोगों की फेवरेट मुझे पता है। ये मणिपुरी में भी बहुत पॉपुलर है ये वाली रेसिपी और बंगालीज में भी बहुत खाते हैं। इसको कहते हैं मुखी पान जो होता है ना, अरबी के साथ प्रॉन्स की सब्जी है। और ये है जोंगचाक की सिंजू। ये जो लंबी वाली स्टिंग बीन्स आती है इसका एक तरीके का सैलेड है। ये असीगी जोंगचाक का हंगाम को से इन नहान वाले ही बनी कनोदगी बेंगलोर द फंगे मैते दुकान अदगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया ना, क्योंकि हम अरबी के साथ प्रॉन्स की बना रहे हैं तो मैंने दो तरीके का प्रॉन्स लिया। ये जो छोटी वाली जो प्रॉन्स है वो, और फिर ये बड़ी वाली। एक्चुअली आप कोई भी किसी भी तरह का प्रॉन्स लेके बना सकते हो। और ये देखिए अरबी, ये देखिए गोल गोल वाली ना, ज्यादा लंबी वाली भी नहीं, जो छोटे छोटे उसको मैं ऐसे निकाल के इस तरह से ये अरबी के साथ, ये बेंगलोर में मिलने वाली जो अरबी है बिल्कुल गले पे नहीं लगती है। तो यहाँ पे ना सबसे पहले हम प्रॉन्स को साफ कर लेंगे। मैं क्या कर रही हूँ ना, जो प्रॉन्स में इस तरह की जो उसकी जो एक हेयर जैसी आती है ना, उसको पहले मैंने कट करके निकाल दिया। फिर प्रॉन्स का जो हेयर है ना उसको मैं अलग से कट करके रख दूंगी, क्योंकि मैं इसका एक और रेसिपी बनाऊंगी। मैं आपको बाद में दिखा दूंगी, इसकी भी एक रेसिपी बनती है। आप बिल्कुल फेंकिएगा मत इसको, इसकी बहुत अच्छी से एक रेसिपी बनती है। मैंने देखा था कहीं पे, तो मैंने खुद ट्राई करके भी देखा था, बहुत अच्छा लगा था। तो देखिए सारी प्रॉन्स की हेड और उसका जो टेल है सब कुछ इस तरह से कट कर लेंगे। और जो बड़े वाले प्रॉन्स है ना उसके तो पूरे छिलके जो है ना, उसके ऊपर का जो कवर है वो भी निकाल देंगे। देखो बड़ा वाला मेरा प्रॉन्स ना काफी दिनों से मेरे फ्रिज में फ्रोजन करके रखा हुआ था। और वैसे भी ये छोटी वाली प्रॉन मेरे बच्चे उतना नहीं खा पाते हैं, तो मैंने सोचा बड़े वाले भी इसमें डाल ही देते ताकि बच्चे भी खा पाएंगे। तो ओवरऑल ना ये बहुत अच्छी सब्जी बनी थी। प्लीज आप इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिए, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको शेयर कर दूंगी। तो देखिए इस प्रॉन्स, बड़े वाले प्रॉन्स को जब भी आप क्लीन करते हो ना, उसका जो एक वेन, ये जो बीच में इस तरह से कट करके या आप थोड़ा सा उसमें होल करके इस तरह से एक थ्रेड जैसा एक निकलता है। कभी कभी वो बहुत काला गंदा सा होता है। तो देखिए सारी छोटी प्रॉन्स मैंने साफ कर ली, बड़ी वाली भी साफ कर ली, इसको अच्छे से वॉश भी कर लिया मैंने। तो अभी मैं देखिए ये जो प्रॉन्स की हेड और टेल है वो रखा हुआ है, इसका मैं दूसरा टाइम पे कुछ और रेसिपी बनाऊंगी। तो अभी इस अरबी का क्या करेंगे ना, अरबी को हम सील लेंगे। तो जब आपकी अरबी अगर एकदम नई फ्रेश वाली हो ना, तो ना आप उसको सिर्फ स्क्रैप करोगे तो वो पिल हो जाती है। पर मेरी वाली ना ऑलमोस्ट 1 महीने हो गए रखे हुए, तो थोड़े से सूख गए हैं। तो मैंने उसको अच्छे से पील कर लिया और इस तरह से थिन स्लाइसेस में कट कर लिया। पांजे खरा अनोबोरे दिशम खेत पे याबने एगी से खरब खेत पे याद रे करगी नाइदी खरा कंझल है अब दुनने। तो यहाँ पे क्या किया देखिए, हम अरबी को अच्छे से इस तरह से थिन स्लाइसेस अगर आप करते हो ना, तो आपकी अरबी बहुत जल्दी पक जाती है, टाइम भी नहीं लगता है पकने में। तो हम जनरली मणिपुरी लोग जब भी अरबी बनाते हैं ना, हम इस तरह से स्लाइसेस करते हैं। तो यहाँ पे हम प्रॉन्स में नमक हल्दी लगा के उसको मैरिनेट करके पहले हम प्रॉन्स को फ्राई कर लेंगे। तो आप देखिए, फिर देखिए यहाँ पे हमने एकदम गरम तेल, सरसों का तेल लिया है और कढ़ाई में सरसों का तेल जैसे ही गरम हो गया, फिर हमने इसमें अपने प्रॉन्स को डाल के लगभग 6-7 मिनट तक उसको पकाया, एकदम जब तक इसका पानी चला जाए ना तब तक। तो देखिए मेरी प्रॉन्स ऑलमोस्ट बन के पूरा रेडी है और ये फ्राई हो चुकी है। इसको मैं निकाल देती हूँ अभी। तो आप इसी कढ़ाई पे मैं अभी और थोड़ा सा सरसों का तेल ले लूंगी, 2 चम्मच जैसा। तो अभी हम इसमें 5 फोरन का तड़का लगाऊंगी। तो आप चाहे तो सिर्फ मेथी का भी लगा सकते। तो यहाँ पे हमने अभी जेनम का तड़का लगाया है ना, देखिए, और जो नाकुप्पी का पत्ता है उससे तड़का लगा रही हूँ। आप चाहे तो इसमें प्याज का भी तड़का लगा सकते हैं। और आप
जैसे जैसे आप जो खाते हैं ना, जैसे कि आपको प्याज और लहसुन डालना है तो वो भी डाल सकते हो आप। तो हमारे यहाँ मणिपुरी घरों में जनरली इस तरह से बनती है, तो मैंने वही रेसिपी आपको दिखाई है। तो पान को जो मतलब जो मेरी जो अरबी है उसको मैंने वॉश कर लिया था। अभी अरबी को अच्छे से इसमें भून लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा इसको ना ढक के 4 से 5 मिनट तक फिर पकाएंगे हम। तो इससे क्या होता है ना, अरबी का अपना एक पानी निकलता है, वो पानी थोड़ा सा निकल जाएगा और तो अरबी थोड़ा सा भून जाएगी अपने इस तेल में। तो अभी इसमें थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा मिर्ची, जैसे कि आधा स्पून हल्दी, 1 स्पून रेड चिली पाउडर एंड हाफ स्पून धनिया का पाउडर। अभी इसको अच्छे से चलाते हुए थोड़ा सा पानी डालेंगे, डाल के इसको अच्छे से हम मसालों के साथ थोड़ा सा पका लेंगे। तो इसी स्टेज पे मैं नमक को डाल देती हूँ ऑलमोस्ट 1 बड़ी चम्मच, क्योंकि ना इससे अरबी जल्दी पक जाएगी। नहीं तो आप लास्ट में भी डाल सकते हो जब आपकी ग्रेवी उबलने आएगी, पर मैं शुरू से ही डाल देती हूँ, इससे ना सब्जी थोड़ी जल्दी पक जाती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल के और देखिए जो फ्राइड प्रॉन्स है उसके साथ पूरा मिलाते हुए अच्छे से इसको भून लेंगे कुछ समय, मतलब मसालों के साथ इसको पका लूंगी। फिर हम इसमें गर्म पानी डाल रहे हैं। ऑलमोस्ट मैंने ना 3 बड़ी कप जैसा डाला है यहाँ पे। देखिए आपको कितना ग्रेवी पसंद है उस हिसाब से ही आप पानी डालिए। आपको अगर ज़्यादा ग्रेवी पसंद नहीं है तो कम पानी डालिए। वैसे भी अभी अरबी पकने तक ऑलमोस्ट 10-15 मिनट ये उबलेगी, तब तक मेरी पानी भी काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी। तो देखिए ऑलमोस्ट लास्ट 10 मिनट से ये उबल रही थी। तो अब मैं ना थोड़ा चेक करूंगी कि हमारी अरबी पकी है नहीं। तो देखिए मेरी अरबी ऑलमोस्ट परफेक्टली पक चुकी है। तो अभी हम क्या करेंगे ना, थोड़े से अरबी को इस तरह से हम लोग मैश कर लेंगे। इससे क्या होगा, मेरी ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाएगी और बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो अभी हमने इसमें आधा चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर भी डाल दिया। अब इसको अच्छे से मिलाते हुए फिर 2 मिनट तक और उबालेंगे। तो हमारी अरबी और प्रॉन्स जो है चिंगड़ी की बन के रेडी है। पान का खाजिंगा थोंगो रेडी हो रहे। तो इस तरह से आप जरूर ट्राई कीजिए अपने घर में। अगर आपको कभी लगता है कि आपकी अरबी अगर थोड़ी सी गले में लगने वाला है, आप इसमें टमाटर भी डाल सकते हो, थोड़ा सा नींबू निचोड़ के भी डाल सकते हो। ये गले पे नहीं लगती है ये वाली अरबी जो है। तो अब हम बनाने जा रहे हैं जोंगचाक सिंजू। तो मैं अपनी मम्मी की तरीके से बनाने जा रही हूँ। थोड़ा डिफरेंट है, सबके घर में हर चीज़ थोड़ा अलग अलग बनता है ना। तो ये हम इसके लिए हमने क्या क्या लिया, ये देखिए सूखी मिर्च को मैंने ना गर्म पानी में भिगो के रख दिया। और ये मेरे पास थोड़ी सी फ्राइड फिश थी, वो भी मैंने पानी में भिगो के रख दिया। ये देखिए सरसों का जो नया एकदम छोटा वाला पत्ता होता है ना, वो हंगाम पेरे अदुगैदी तोनिंगो की मरा दुगोगी करिहाई होगी अवापति कोम। तो अवापति कोम से तो अभी मैंने ना ये जोंगचाक जो है ना, ये जो स्टिंग बीन्स जो लंबी वाली बीन्स जो आती है, इसको अच्छे से स्क्रैप कर लेंगे। तो इसमें देखिए ये नारी मतलब ये सिदोल जो है ना, ड्राई फिश जो है उसका भी इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने क्या किया ना, पानी में ना सारे जो मेरे हर्ब जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उसको भिगो के रख दिया, ताकि वो थोड़ा सा ताज़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो मेरी फ्राइड फिश थी ना, उसको मैंने इस तरह से उसकी सारी बोन्स को निकाल दिया। ये एक्चुअली ग्रिल फिश है। तो और मैंने देखिए यहाँ पे गुड़ जुलुकिया भी ले लिया, उमोरोक अमर लौरा। देखिए मैंने जो दिखाई थी वो फर्मेंटेड फिश जो पैकेट, वहां से मैंने 5-6 से फर्मेंटेड फिश अच्छे से तवे पे उसको मैंने रोस्ट कर लिया। तब क्या करेंगे ना, सारे मिर्ची जो है, ये जो उबली हुई मिर्ची, फिश और नारी और मोरोक सब कुछ अच्छे से मैश कर लेंगे। मैश करके
फिर अभी साइड में मैं क्या करूँ, ये जो मेरी जोंगचाक जो थी उसको मैं अच्छे से इस तरह से स्लाइस कर लूंगी। एकदम थिन स्लाइस करना है। मेरी वाली थोड़ा थिन स्लाइस नहीं हो पाई क्योंकि ये जोंगचाक थोड़ी पुरानी है ना, तो ना ये थोड़ा सा कैसे सूख सूख गया था। 이게 जोंगचाक खरा 리랴바 두나 신주도보다 खरा 누아이트래. 네. ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯇꯧꯕ ꯅꯝꯗ꯭ꯔꯦ, ꯁꯦꯝꯕ ꯅꯝꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯔꯣꯛ ꯑꯃꯦꯠꯄꯗꯣ ꯍꯥꯞꯄꯅꯤ, ꯃꯣꯔꯣꯛꯇꯣ ꯐꯖꯅ नोइखाइखरगने, अदुगा हजिक आलू फुटपगा अदुगा फजना मिक्स तौरनी। तो यहाँ पे मैंने जोंगचाक के जो ये जो इसको आप सिंजू भी बोल सकते हो, माखा भी एक तरीके का भरता भी बोल सकते हो। सिंजू जनरली सैलेड होता है, तो इसमें मैंने भरता सैलेड दोनों का मिक्सचर बनाया है। तो जोंगचाक और सारे कुटी मसाले के साथ और फर्मेंटेड फिश, चिली और फिर एक दो बॉयल आलू भी डाला है मैंने। और फिर ये देखिए, ये है फिश मिंट का जो रूट होता है ना, कोई गितोनिंगो की मरा देगी। ये है जो आपकी बड़ी वाली जो धनिया का पत्ता आता है, असमीज में शायद इसको बाखोर पाटा कहते हैं, हम लोग इसको अवापति को मना, बंगाली में शायद बड़ा धनिया या नागा धनिया कुछ कहते हैं ना उसका। तो यहाँ पे देखिए, ये जो मेरी सरसों की छोटी छोटी जो टेंडर लीव्स है ना, उसको भी मैंने डाल दिया। तो अभी सारे चीजों को इन सारे हर्ब्स के साथ मेरा जो जोंगचाक का माखा था उसको अच्छे से मिला देंगे। तो देखिए, सिंजू माखा ये कई तरीके से बनती है। तो ये एक रेसिपी है, आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। इस पे बस मैंने उबला हुआ आलू डाला। तो ये देखिए, मेरी यम्मी सी जोंगचाक की मेट या जोंगचाक सिंजू बन के रेडी है। तो इस तरह से जरूर ट्राई कीजिए आप, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये जो जोंगचाक की सिंजू और यहाँ पे मेरी लंच की थाली रेडी है। एकदम ये स्पाइसी वाली जोंगचाक की सिंजू और एकदम यम्मी वाली प्रॉन्स और अरबी की सब्जी और ये सैलेड में मेरा टेंडर वाला मस्टर्ड लीफ। Do try this recipe and please like, share and subscribe to my Shraddha's Home Cooking channel. Thank you so